हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ आपके लिए टेस्ट नंबर 2। यस, अक्टूबर की जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको प्रॉमिस की थी वो आ चुकी है। फर्स्ट टेस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है ऑन 1 अक्टूबर और क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो आज आ रहा है हमारा टेस्ट नंबर 2। बट टेस्ट नंबर 2 शुरू करने से पहले, क्योंकि मैंने टेस्ट 1 का आंसर की आपको नहीं दिखाया था, तो मैं वही दिखा देती हूं आपको, एंड दैट इज दिस वन। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ये है आपके MCQ टेस्ट 1 के आंसर्स। जो टेस्ट आपका कल कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 1 को शाम को 6 बजे, उसका ये आंसर की है। ये देखिए और देख लीजिए आपके कितने सही क्वेश्चंस थे, कितने गलत क्वेश्चंस थे, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं किन स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है थ्रू द कमेंट्स, थ्रू द रिप्लाईज। ठीक है, तो हम आपको उसके बेसिस पे ही जज करने वाले हैं। अब अगर आपने उसमें एडिटिंग की या कुछ भी चेंजेस किए वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अगेन टेलिंग यू, हर टेस्ट के आंसर्स नेक्स्ट टेस्ट में डिस्प्ले होंगे, तो आपको 24 आवर्स का टाइम मिलेगा टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। जिन बच्चों ने उस 24 आवर्स में अच्छा अटेम्प्ट किया, सही क्वेश्चन किए और पार्टिसिपेट किया कंसिस्टेंट वे में, अवार्ड के हकदार सिर्फ वही होंगे। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता मैं किस अवार्ड के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखिए, टेस्ट 1, जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज का इंट्रोडक्शन दिया था और उस अवार्ड के बारे में बताया था। एंड इसी के साथ स्क्रीनशॉट आई होप आप ले चुके होंगे, वरना पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। मैं जंप कर रही हूँ हमारे सेकेंड टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एज यू पीपल मस्ट बी नोइंग, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन रीड करूंगी, आप अपने नोटबुक में आंसर करेंगे और लास्ट में वो सारे आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे, जिससे हम चूज करेंगे कि कौन सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है हमारा। Question 1 है, use of plastic polythene is abandoned by a company to package its product. Which objective is being achieved in this statement? Is it organizational objective? Is it social objective? Is it personal objective or an economical objective? सारे questions अलग अलग चैप्टर से पिक किए गए हैं, जो भी टर्म 1 में आने वाले हैं वो चैप्टर्स। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, दैट इज मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत सारे, फर्स्ट टेस्ट में भी बहुत सारे मैच द फॉलोइंग्स हमने देखे थे। यहाँ पे भी एक आ गया है, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। यहाँ कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पॉइंट मतलब फीचर्स का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ फीचर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट और सेटिंग गोल्स। और 4 है प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मैच करना है कौन सा वाला किसका एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। A बोलता है A is matching with 1, B is matching with 2, C is matching with 4, D is matching with 3. सेकेंड ऑप्शन बोलता है A is matching with 4, B is matching to 2, C is matching to 3, D is matching to 1. थर्ड ऑप्शन बोलता है A is matching to 1, B is matching to 4, C is matching to 3, D is matching to 2. और D ऑप्शन बोलता है A is matching to 2, B is matching to 3, C is matching to 4 और D is matching to 1. एंड दिस वे ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में सोच सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत फास्ट वे में होंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम आपके लिए कितना क्रूशियल है। नवंबर में तो पेपर ही हो जाएंगे, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज का स्कोप नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा करूँगी भी नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन 3 पे ले चलती हूँ आपको। ये है Principles of management cannot be dashed, defined, applied anywhere, tested in laboratories, called as a part of business. Principles of management cannot be dashed. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आंसर देना है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, which says according to Taylor, competition should be replaced by cooperation. True, false, can't say, partially false. बताइए टेलर भाई साहब के द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, कांट से, पार्शली ट्रू है?
या पार्शली फॉल्स है, सॉरी ट्रू नहीं फॉल्स। 4 ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ पे मुझे लगेगा मुझे फ्रेम से आउट होना है, मैं हो जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहाँ मुझे लगेगा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत कम स्पेस पे, तो आप वैसे भी वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, साथ में मैं भी आ जाऊंगी, है ना, इसी बहाने। चलिए, ये है मैच टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विद सुटेबल स्टेटमेंट। फर्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड है मेथड स्टडी, थर्ड है फटीग स्टडी और फोर्थ है फंक्शनल फॉर्मेटशिप। और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, टू डिटर्मिन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। इस वे से आपका पूरा टेक्निक्स का वो बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। ऑप्शंस में देखें तो ए ऑप्शन बोल रहा है ए इज मैचिंग विद 2, बी इज मैचिंग विद 4, सी इज मैचिंग विद 3, डी इज मैचिंग विद 1। A is matching to 2, B is matching to 1, C is matching to 4, D is matching to 3. A is matching to 2, B is matching to 4, C is matching to 1, D is matching to 3. A is matching to 2, B is matching to 3, C is matching to 4 और D is matching to 1। थोड़ा सा आई नो मैं फास्ट जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी स्पीड भी इंक्रीज करवानी है। आई सीरियसली डू नॉट वांट मेरा कोई भी स्टूडेंट पेपर से ये बोलते हुए बाहर निकले कि मुझे टाइम कम मिला था। जितना टाइम है उसमें भी हम थोड़ा टाइम सेव करके बताएंगे। सो ये मैथ्स टेक्निक्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हूँ सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन क्लियरली। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये है थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। इट सेज अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉयज। दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन वर्कर्स शुड बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। एट द सेम टाइम workers should desist from going on strike and making unreasonable demands on the management. Both should realize that they need each other. In fact, when there will be open communication system and goodwill, there will be no need for even a trade union. Paternalistic style of management whereby the employer takes care of the needs of the employees would prevail as in case of Japanese companies. Identify the principle of scientific management highlighted in the above paragraph. तो आपको प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को हाईलाइट करना जो कि अबव पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है। फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ हिज आर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हमने केस स्टडीज जो देखी थी, जो अभी हमने देखी हैं जस्ट 2020 केस स्टडीज़ में, उनमें से एक केस स्टडी इस जैसी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी आपसे बन जाएगा ये आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना वीडियो को पॉज कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए इस पूरे केस स्टडी को और आंसर कीजिए। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है नमन और गोविंद के बारे में। इट सेज नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी व्हिच विल बुक रेल टिकट्स एंड एयर टिकट्स। सेम केस स्टडी है जो हमारी केस स्टडीज में हमने पढ़ी थी। वहां पे हमने सब्जेक्टिव वे में पढ़ी थी, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एमसीक्यू में चाहिए, देखिए आ गई एमसीक्यू में। अब सॉल्व करो इसे। चलिए they also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with Professor Mehta, नाम भी बिल्कुल सेम है, मेहता ही था वहाँ पे भी, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment which consists of investors, competitors and other forces like social, political, etc. that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in customer preferences that were taking place and hence they should be aware of the environmental trends and changes which may hinder their business performance. He emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors so they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations with the business environment will result in a better performance. Now the question is, identify the component of business environment highlighted in the above paragraph.
फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड इज सोशल एनवायरनमेंट और फोर्थ इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. आई एम आउट ऑफ फ्रेम सो दैट यू कैन रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. देखिए MCQs में भी और हमारी केस स्टडीज वाली सीरीज में ही, दोनों ही में मैंने आपको हर एक चीज को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए इसका पूरा मतलब समझाया है, आंसर में भी हेल्प किए, हिंट भी दिए हैं. लेकिन यहाँ पे ना मैं कोई हिंट दूंगी ना मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी, आपको खुद इसका हिंदी अनुवाद सोचना है और अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को. जल्दी से कीजिए और प्रूव कीजिए कि आप कितने बढ़िया स्टूडेंट हैं. चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ये है असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बोल रहा है असर्शन में डिमांड फॉर साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस. रीजन है बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस of forces which arise from different sources. Both A and B are true and R is correct explanation of A. Both A and R are correct, true, but R is not the correct explanation of A. A is true, R is false. A is false, R is true. बताइए assertion और reasoning का ये question है, किस तरह से आप आंसर करेंगे इसको. I am out of this question area so that you can take screenshot और pause कर लीजिए. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. इट सेज द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व इन इंडिया प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड्स कंपनी, स्वीट्स और कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर्स, टेलरिंग आउटलेट्स एंड मेनी मोर रिलेटेड बिजनेस. Excuse me. Name the dimension of the business environment highlighted by this statement. Technological environment, legal environment, political environment, social environment. बताइए. फेस्टिवल्स पे बेस एक बात हो रही है, केस स्टडी है, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वन. आराम से देखिए, टाइम लगने वाला है, पॉज कर लीजिए वीडियो को वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच सेज ABD Limited is involved in assembling TVs. Kamlesh, a worker, is required to assemble 2 TVs per day. An idea struck Kamlesh which would reduce the assembling time of TVs but would also reduce the cost of TVs. However, his supervisor shunned him and ordered him to complete work by the suggested methods and techniques decided earlier. The company assembles 5 types of TV and plans very efficiently. All the work is carried at center only, but suddenly due to pandemic, lockdown was imposed and they could not assemble TVs for 2 months, thereby causing huge losses to the company. After the lockdown was eased, they adjusted their target as per the human as well as non-human resources. The team considered the impact of various policy changes towards the sector to decide the further plan of action. Which limitation of planning is highlighted in the lines? His supervisor shunned him and ordered him to complete work by suggested method and techniques decided earlier. So आपको यहाँ पे प्लानिंग के एक लिमिटेशन के बारे में बताना है जो कि इस लाइन के अंदर हाईलाइट किया गया है. बहुत ही प्यारी ये केस स्टडी है, ध्यान से रीड कीजिएगा. और लिमिटेशन के ऑप्शंस दिए हुए हैं. प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ, पॉज कीजिए वीडियो को, रीड कीजिए अच्छे से और आंसर कीजिए. बहुत प्यारी केस स्टडी है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अगेन एन असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है. Sales forecasting is basis on which a business firm prepares its annual plan for production and sales. Reason है planning is a primary function of management. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. Assertion reasoning वाला एक क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए क्या होगा इसका आंसर. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12. टेक्निक्स और स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन किसके साथ मैच करेगा. टेक्निक्स में रीड करूँ, इट से स्पेसिफाई व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू अचीव. सेकेंड है प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस. थर्ड है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. फोर्थ है अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर.
और स्टेटमेंट में है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मेंटल एक्सरसाइज, गोल्स, प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग। मेरे ख्याल से ये इंटरचेंज होने चाहिए। एनीवेज आपको मिक्स मैच करने हैं, देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। A is matching with 1, B is matching with 2, C is matching with 3, D is matching with 4. A is matching to 2, B is matching to 4, C is matching to 1, D is matching to 3. A is matching to 3, B is matching to 4, C is matching to 2, and D is matching to 1. A is matching to 4, B is matching to 1, C is matching to 2, D is matching to 3. और इस तरह से मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होगा। जल्दी देखिए, मैं आउट ऑफ फ्रेम हूँ और आराम से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन। Okay, so next question है हमारा question number 13, which says a company wants to increase its market share from the present 10% to 25% to have a dominant position in the market by the end of next financial year. Miss Rajni, the sales manager, had been asked to prepare a proposal that will outline the options available for achieving this objective. Her report included the following options: entering new markets, expanding the product range offered to customers using sales promotion teachings such as giving rebates, discounts, or increasing the budget for advertising activities. Now you have to answer which step of the planning process has been performed by Miss Rajni. So Miss Rajni ने planning process का कौन से वाला step perform किया है, that you have to answer. And remember, जब मैं MCQ करा रही थी इस चैप्टर के, तो मैंने आपको बताया था कि processes तो आपको मतलब रट लेनी है अच्छे से। क्यों? क्योंकि processes से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया है। 4 ऑप्शन जो हैं वो हैं setting objectives, developing premises, evaluating alternatives, identifying alternatives. तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा फ्रेम से दूर हो रही हूँ so that you can read it properly और इसका आंसर कीजिए। एंड इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको रीड कर रही हूँ। इट सेज Oscar Limited is involved in manufacturing of remotes of AC. Company usually manufactures 1,000 remotes per day. The efforts of all departments are coordinated and interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job positions. In this company, jobs of similar nature are grouped together and the jobs as separate departments are organized properly. This led to creation of particular type of organizational structure. Company follows decentralization, that is selective dispersal of authority. Managers working at various levels are allowed to take their own decisions and they are personally accountable for their decisions. Decentralization helps in ascertaining the contribution of each department for the achievement of objectives of the organization. Thus, in case of shortfalls, the corrective action can be taken quickly at right time. अब आपको बताना है which organization structure is highlighted in the line, that is, in this company, jobs of similar nature are grouped together and these jobs are separate departments are organized properly. This led to creation of particular type of organizational structure. तो आपको टाइप बताना है, जल्दी से बताइए, फंक्शनल, फॉर्मल, डिविजनल, इनफॉर्मल। एंड मैं फ्रेम से बाहर हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बताइए। और मुझे ना साथ में ये भी बताना कि अब लग रहा है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि आपका सीबीएसई का पेपर ना इसी लेवल का आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ लाइक लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन 14 हो गया, क्वेश्चन 15 पे आए। क्वेश्चन 15 असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड है। असर्शन बोल रहा है पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट कैन वर्क इन गुड कोऑर्डिनेशन। रीजन दे रहा है ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म्ड। Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। असर्शन रीजनिंग वाला वीडियो है, मतलब क्वेश्चन है, और मैं आपको असर्शन रीजनिंग के टिप्स दूंगी अलग से। वो वीडियो हमारी साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, टेस्ट सीरीज तो हमारी चलेंगी। अभी आई रिमेंबर केस स्टडी भी कुछ पेंडिंग है और साथ में असर्शन रीजनिंग वाले टिप्स और नॉर्मल एक वीडियो भी पेंडिंग है। मैं दूंगी वो आपको, पेपर से पहले ही दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए,
चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच सेज अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, ट्रू फॉल्स, कांट से, पार्शियली ट्रू। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, देखिए जरा, टाइम लग रहा है तो पॉज कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत लेंदी है एंड इट सेज यमुना प्रसाद, अ स्मॉल शॉपकीपर इन बीकानेर, Rajasthan, used to sell the famous Bhujia Sev. It was a quick selling product for locals and foreign tourists. His second generation expanded the business and got Yumman Ki Bhujia, Yumman Ki Bhujia registered with the concerned authorities. Gradually, the brand offered a wide range of products to its customers like namkeen, sweets, bakery items, etc. However, Bhujia Sev remained the most popular product of the brand, creating maximum revenue. यमुना की भुजिया, ओके, दैट वाज नॉट यमन की भुजिया, दैट वाज यमुना की भुजिया, ठीक है। यमुना की भुजिया ऑफर्ड इट्स प्रोडक्ट एज कॉम्पिटिटिव प्राइजेस even while offering customer services like gift packaging and free home delivery to become a household name. Now it has virtually become a synonym for Bhujia Sev in the market, so much so that people ask for Yamuna Ki Bhujia instead of Bhujia Sev. Yamuna Ki Bhujia has developed a strong distribution network in India and abroad by setting up retail outlets and reaching out to the customers through internet selling. देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है इंसान। Okay, promotion of the brand had always been low profile till the increase in competition pushed it to hire the services of a professional advertising agency, Vigyapan Private Limited, for promoting the product. On the advice of Vigyapan Private Limited, Yamuna Ki Bhujia has also worked upon managing public opinion by developing relation with the masses through sponsoring cultural and sporting events, maintenance of public parks, etc. Yamuna Ki Bhujia offered its products at competitive prices even while offering customer services like gift packaging and free home delivery to become a household name. इस लाइन के बेसिस पे you have to identify the factor affecting the element of marketing mix being discussed above. Marketing methods used, second है objectives, extent of competition in the market, product cost. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। इतनी बार भुजिया पढ़ के मेरा चाय और भुजिया खाने का मन हो गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए सो दैट मैं घर जाऊं और आराम से अपनी चाय एंजॉय कर सकूं। एंड मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कोशिश की थी लेंदी और स्मॉल क्वेश्चंस का एक प्रोपोर्शन आ सके, इसलिए आपको इतने सारे लेंदी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पेपर में भी हो सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। शाह लिमिटेड स्टार्टेड द प्रोडक्ट ऑफरिंग विद एसीज. They have now started to sell the appliances as well, including audio systems, TV, washing machines, water purifiers, etc. The company also handles complaints and offer after-sale services. But later on, it somehow ignored after-sale services, leading to a damaged image of company. Usually ऐसा ही होता है. The top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. The company also started selling mixer grinders. To ensure better protection, these mixers were packed in a transparent poly bag and then they were kept in a colored cardboard box. All the packaging of all the products of the company has following details: price, method of use, caution, manufacturer's address, a yellow square with a blue circle outside it. Which element of marketing mix is highlighted in the lines Shah Limited started the product offering which ACs? They have now started to sell other appliances as well as including audio system, TVs, washing machines, water purifiers, etc. The company also handles complaints and offer after sale services. First option है product, second है price, third है place, fourth है promotion. सो आपको मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट बताना है पूरी ये केस स्टडी पढ़ने के बाद। अच्छी केस स्टडी है, प्यारी केस स्टडी है, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या होगा आपका आंसर।
और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लास्ट सेकंड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है सेलिंग इज इंपॉर्टेंट नॉट मेरली फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेसमैन बट ऑल्सो फॉर मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन सोसाइटी। और रीजन बोल रहा है इट इज प्रोसेस वेयर बाय गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली फ्लो टू द कस्टमर्स who need them and the firm's performance functions of distributing to products among consumers. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Both A and R are true but R is not correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. ये है assertion reasoning का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। हर टेस्ट में हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और 20th क्वेश्चन आपके सामने है जो अगेन मैच द फॉलोइंग है। कॉलम 1 कॉलम 2 इट सेज गैदरिंग मार्केट इंफॉर्मेशन से ये है। कॉलम 2 में कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस टू परस्यूड कस्टमर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यहाँ पे प्रमोशन और प्रोडक्ट मिक्स डिजाइनिंग है। आपको बस मैच करना है कौन से वाला पॉइंट किसके साथ जा रहा है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ क्या क्या लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है ए इज मैचिंग विद 1, बी इज मैचिंग विद 2, सी इज मैचिंग विद सी। A is matching to 2, B is matching to 3 और C is matching to 1. A is matching to 3, B is matching to second और C is matching to 1. और फोर्थ ऑप्शन है A is matching to 1, B is matching to third और C is matching to second. सो इस तरह से ये क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा पीछे हो रही हूँ ताकि आप आराम से देख सकें क्वेश्चन को और आंसर बता सकें। एंड अगेन टेलिंग यू इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें देने हैं कमेंट सेक्शन में। इसके लिए आपके पास 24 आवर्स हैं, मतलब जब तक नेक्स्ट वाला टेस्ट नहीं आ जाता तब तक आप इसके आंसर्स दे सकते हैं, तब तक कि आपके पास टाइम ड्यूरेशन है। आई एम नॉट सेइंग उसके बाद नहीं आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन हम जिन बच्चों को अवार्ड के लिए कंसिडर करेंगे वो 24 आवर्स के विद इन ही रिप्लाई करने वाले बच्चों को करेंगे, ठीक है। सो इसी तरह से हमारा टेस्ट 2 कंप्लीट होता है। एंड अगर आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो आंसर्स के बारे में पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड टेस्ट का आंसर आपको थर्ड टेस्ट के स्टार्टिंग में मिलेगा। सो 24 आवर्स तक का आपको वेट करना पड़ेगा। इसके आंसर्स आपको इसी टेस्ट के साथ नहीं मिलेंगे, इसके आंसर्स आपको मिलेंगे कल, दैट इज 3rd of October। 3rd of October वैसे संडे है, माइट भी मैं आपको टेस्ट नहीं दूँ, देखते हैं 3rd नहीं तो 4th को, मतलब जब भी आपका 3rd टेस्ट आएगा तब आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो उतना इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ मैं होप करती हूँ आपसे ये सारे क्वेश्चन बन पाए हैं, और नहीं बने हैं तो आपने एटलीस्ट गेस ज़रूर लगाया होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गेस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ तो अटैम्प्ट करके आओ, है ना। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द थर्ड टेस्ट। और अब तो बिल्कुल लगातार टेस्ट चलने वाले हैं, तो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से मार्क्स लाने हैं टर्म 1 में, और अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से करनी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट और प्रिपरेशन।